वीर एकलव्य जी की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सब लोग जो आयोजित हुए हैं, हमारे समस्त मंच पर आसीन पदाधिकारी लोग और समस्त हमारी जनता, सब लोग का नाम लेने में बहुत लेट हो जाएगा। जाड़े का समय भी है, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, घरों में भी चूल्हा भी नहीं जला होगा, इसलिए जो है हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे। सबका यहीं से हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज जो है, आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे पिताजी को आना था, विजय सिंह गौड़ जी को। उन्होंने जो है हमें भेजा है, क्योंकि आज कल चुनाव का वहाँ पे जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप लोगों को पता होगा दुद्दी में उपचुनाव होना है, उसका भी अभी कार्यक्रम शुरू हो गया है और उनका दौरा चल रहा है। तो कल जो है जाड़ा जो है खूब पड़ गया, इस वजह से जो है वो आने में असमर्थ हो गए और उन्होंने कहा है कि तुम जाओ, हमारा जो है वहाँ पे संदेश दे दो। हमें इसी वजह से हम जो है आज आपके बीच उपस्थित हो पाए हैं। अब आज जो है यहाँ पे सब लोग, आज भीड़ इकट्ठा हुई है कोल समाज के लोगों की और आदिवासी समाज के लोगों की, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी चीज है आपका हक अधिकार कानून, जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है। और ये जो है आजादी के बाद से जो भी सरकारें बनी, जो भी लोग बैठे हैं इसके पीछे, वो आदिवासी समाज को बहुत समाज में उनके इतिहास को काट कर आज उनको जो है बहुत ही निचले स्तर पे ले आया गया है, जिसके वजह से आज हम लोग को ये दर्द झेलना पड़ रहा है। हम लोग भी समाज के घेरे में आते हैं, क्योंकि हम लोग को भी ये चीज जो है देखना पड़ रहा है। हम लोग की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है। हम लोग तो शुरू में नहीं जान रहे थे कि ऐसा भी कुछ है, लेकिन मैं 2012 में लखनऊ से पिताजी के साथ यहाँ पे आ गया था, उनके साथ रहने लगा। तब मैं देखा कि हमारे समाज की क्या हालत हो गई है, क्या हालत है। मतलब एक तरफ लखनऊ है, चकाचौंध दुनिया अलग समय में जी रही है, और यहाँ का आप अगर देखेंगे तो यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है अलग ही उसमें गर्त में जी रहा है। ना यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, न शिक्षा व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो आप लोग का ऊपरी लोग शोषण कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे जो है अनजान बने बैठे हैं। क्योंकि अभी संतोष करवार जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जो ये नशा मुक्त और शिक्षा युक्त आंदोलन छेड़े हैं। सारा जड़ यही है। अगर आप इस आंदोलन का मतलब समझ जाएंगे तो आप भी अपना हक अधिकार कानून छीन के ले लेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि अभी तो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है नियम कानून के बारे में, वन अधिकार कानून के बारे में, पैसा एक्ट के बारे में, जिसमें तमाम सुविधाएं हम लोग के बीच है। 5वीं 6ठी अनुसूची है, जिससे कि हम लोग का जो एरिया है वो जो है आदिवासी एरिया घोषित अगर हो जाता है, यहाँ पे आपको सब चीज में, यहाँ के खनिज में, यहाँ की संपत्ति में, यहाँ के जनप्रतिनिधि में, सबको आपको अपना ही जो है दबदबा कायम करने का अधिकार देता है। सब आप अपने हिसाब से चुनेंगे और सब चीज आपके हिसाब से होगी। ग्राम पंचायत में भी आपको इतनी ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानता है कि आपका पंचायत का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। इतनी ताकत दी गई है, बशर्ते पूरी तरह से जो अभी हम लोग का समाज है बिखरा हुआ है, उसको हम लोग को एकजुट करना है। नहीं तो अगर आगे समय में अगर हम लोग में यही बिखराव रहा तो धीरे धीरे सारा समाज, केवल आप ही नहीं, यहाँ मंच में जो भी समाज से बैठे हैं सब खत्म हो जाएंगे। केवल एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपको बचा के रख सकती है। सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बोला है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए, और ये जो है सबसे बड़ा इसकी जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों को जाता है। क्योंकि प्राथमिक अगर शिक्षक का अधिकार दिया गया है तो हमारी माता लोग को दिया गया है। कोई भी बच्चा जो है पहले माता से सीखता है, तब जो है अपने समाज में बोलना चालना सीख पाता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज हमारी माताएं लें कि बच्चों को जरूर शिक्षित करें, जरूर से जरूर शिक्षित करें। क्योंकि आगे की लड़ाई जो है बहुत ही भयावह, बहुत ही कठिन। ये लड़ाई केवल यहाँ मात्र सोनभद्र एक जिला है, पूरे दुनिया में ये आदिवासियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। चाहे आप अफ्रीका महाद्वीप ले लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे साउथ अमेरिका ले लीजिए, पूरे दुनिया में जहां भी आदिवासी पाए जा रहे हैं, सब जगह कॉर्पोरेट के लोग उनके जमीन के नीचे छुपे खजाने के पीछे गिद्ध की आंख लगाए हुए हैं। उनका केवल एक मकसद है कि यहाँ से खनिज बटोरे, और ये आदिवासियों को तो हम लोग कुछ एकदम समझते ही नहीं है। इंसान तो समझते ही नहीं है। अगर इंसान समझते तो आज आपको सब चीज बराबरी से मिलती, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। संविधान बने हुए 70 साल हो गया, लेकिन उसकी चीजें आप लोग को आज तक नहीं मिल पा रही है। उसी की लड़ाई आज हम लोग मंच में जो बैठे हैं, हमारे जितेंद्र जी, संतोष करवार जी, रामधनी
की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई किस वजह से लड़ पा रहे हैं? शिक्षित हैं और जागरूक हैं। अगर आप लोग शिक्षित जागरूक नहीं होंगे तो इनकी लड़ाई का आप लोग आकलन नहीं कर पाएंगे। आकलन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इतिहास में फिर भूल जाएंगे कि हमारे लिए कौन क्या किया। जैसे कि हमारे लिस्ट में देखिए सब भीमराव अम्बेडकर साहब, गांधी जी, बिरसा मुंडा जी, जेपी मुंडा जी, सब लोग अंकित हैं, लेकिन आज हमारे समाज को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करके चले गए। अगर आज वो भी नहीं किए होते तो हम लोग तो आज यहाँ बोल ही नहीं होते और ये जाना ही नहीं जाता कि आदिवासी कोई चीज होते हैं। क्योंकि अमेरिका से रेड इंडियन आदिवासी जो पाए जाते थे आज खत्म हो गए हैं, म्यूजियम में टांग दिए गए हैं भूसा भर के कि ये जो है ऐसे हुआ करते थे आदिवासी भाई, देख लो म्यूजियम में। तो जैसे आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग वो ऐसे भूसा भरा के कहीं लखनऊ दिल्ली के संग्रहालय में रखा दिए जाएंगे कि गौड़ ऐसे होते थे, कोल ऐसे होते थे, खरवार ऐसे होते थे। तो ये तीर धनुष जो है निशानी है हम लोग का। अगर एकलव्य जी का अंगूठा नहीं मांगा जाता तो आज समझिए ओलंपिक, आप लोग जानते हैं ओलंपिक क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? ओलंपिक जो है पूरे दुनिया का खेल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता है, पूरे दुनिया का। उसको एक देश आयोजित कराता है और आप सोचिए कि उसमें धनुधारी का भी प्रतियोगिता होता है, गैर बिरादर ले जाते हैं। आज अगर एकलव्य जी रहते, उनका अंगूठा नहीं मांगा जाता तो आज आप ही लोगों के बीच से सदियों से, जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई है तब से गोल्ड मेडल यहीं पे मिलता कि नहीं मिलता? तो तमाम देश के लोग कहते हैं कि भैया हमें भी सिखाओ। होता कि नहीं होता? क्योंकि उन्होंने बिना सीखे बस केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उसको गुरु मान के धनुर्धर विद्या सीखी और ऐसा बाढ़ चलाया कि कुत्ते को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, उसकी जुबान बंद हो गई। तो ऐसा धनुर्धर आज तक धरती में कोई पैदा ही नहीं लिया है। वो तो भाई उन्होंने अर्जुन को पुरस्कार देना था, अब उनके आगे एक और उनका शिष्य खड़ा हो गया बिना उनसे आगे वो क्या कहते हैं अध्ययन लिए। अब उन्होंने कहा कि भैया तो हमारा वो हो जाएगा अपमान कि हमने तो सर्टिफिकेट दे दिया है अर्जुन जी को। अब बस उन्होंने जो है कहा कि भैया अगर हमें तुम गुरु माने हो तो गुरु दक्षिणा नाम की एक चीज होती है। अब उन्होंने मांग लिया अंगूठा। अब एकलव्य जी का वहीं से इतिहास खत्म। तो आप लोग जो है धन मनाई के ऐसे महान पुरुषों की संतान है, अगर उन लोग नहीं होते तो आज हम लोग का अस्तित्व ही नहीं होता। और हम लोग के बाबा दादा लोग भी, जैसा कि आज हमको जानकारी मिला, हमको तो पहले इतनी जानकारी नहीं थी, जब से हम पिताजी के साथ घूम रहे हैं तब से हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या जिंदगी है, क्या कैसे शोषण हो रहा है, समाज का क्या किस उसमें पड़े हुए हैं, सब दूर। हम लोग के बाप दादा लोग भी इतने जागरूक थे कि कहीं जंगल में आए थे तो जंगल झाड़ी चतरा के तब ना आप लोग को खेत दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए कि नहीं दिए? खेत चतरा के ना दिए हैं। तो आप लोग का क्या काम है? आगे जो बच्चे आप लोग के बैठे हैं उन लोग को क्या दे के जाना चाहते हैं? आप लोग शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल का जो जंगल चतराना, झाड़ चतराना है वो शिक्षा से ही कटाएगा, कुल्हाड़ी और हंसली से नहीं कटाएगा। उसका एक ही मात्र साधन है शिक्षा। शिक्षा दे देंगे तो बड़े से बड़ा कोई भी विरोधी होगा दुनिया का वीर बंका काट कर रख देंगे इन लोग। समझ गए आप लोग? शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और नशा से एकदम दूर हटिए। हमारे पिताजी भी नॉर्मल किसान के ही बेटे थे। इंद्रमणि सिंह हमारे दादाजी का नाम है, वो भी सरपंची किए थे, उतना पढ़े नहीं थे लेकिन पिताजी को पढ़ाए थे। उन्होंने जब एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे वो जो है, फिर उन्होंने क्या कहते जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे इलाहाबाद में इरविन एडविन कॉलेज से, तो दादाजी का हमारे देहांत हो गया था और दादी जी का भी कुछ सुना। तो वो कहे कि अब हम किसके लिए पढ़े भाई, माता पिता चले गए, वो उनका सपना सब वो हो गया। फिर उसके बाद जो है उनको जो है उन्हीं के सानिध्य में चुना गया कि भाई हमारे दादाजी भी सरपंची झारो नया पंचायत के सरपंच थे, उनका सरपंची भी बहुत अच्छा चला था। इसलिए जो है पंकज जी ने देखा कि भाई उनके बेटे में कुछ गुण होगा, उनका शिक्षा दिए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कराए हैं, अच्छे से देखेगा। उनका सिलसिला फिर वहां से शुरू हुआ 1980 से, जब उनको पहली बार विधायकी का मिला। तब उन्होंने अपने समाज का अध्ययन किया, सब चीज देखा, दौड़ा भागा, सब चीज देखा। उसके बाद वो उस सिलसिले में जुट गए कि इस समाज का जब तक हम पूरा हक अधिकार कानून जो कि संविधान में अंकित है नहीं दिला देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये आप लोग के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। आज तक कोई भी, हम लोग दारुल सभा विधायक निवास में रहते थे,
उनका केवल शेड्यूल इतना रहता था कि सत्र के शाम को आ जाते थे, सत्र समाप्त होने की शाम को निकल जाते थे। वो लखनऊ में बैठ के कभी रहे नहीं है, ना हम लोग के बीच रहे, ना परिवार का सुख भोगे। वो केवल आप लोग के लिए वचनबद्ध हो गए हैं कि जब तक इस समाज को हम पूरा अधिकार कानून के तहत नहीं दिला देंगे तब तक हम ट्रेन से नहीं बैठने वाले हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि जिसने अगर अपने परिवार का पूरा सुख छोड़ के आप लोग के सुख दुख में साथ दिया है तो आप भी उनका साथ दें। साथ देंगे कि नहीं देंगे साथियों? हाथ उठाइए, कितने लोग साथ देंगे? तो आप लोग भी वचनबद्ध हो जाइए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब आपके शुभचिंतक हैं, आपका हक अधिकार कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं रहते तो आज तो और बुरे स्थिति में हम लोग का समाज चला जाता। इन लोग भी हम लोग के शुभचिंतक हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा है कि जात बिरादर बना दिया है, गजेटियर बना है। भाई संविधान बनाना था तो उसमें कई तरह के भाई समाज की विविधता है, उसी हिसाब से जो है बांटा गया है, तो वो सब अंकित अलग अलग, बाकी सब एक है। लेकिन वो बात सही है कि हम लोग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जंगल जमीन में रहे। हम लोग का मेन अस्तित्व है जल जंगल जमीन, उसी से हम लोग का सब चीज बचा है और उसी से आज हम लोग धरती में जिंदा है। पिताजी तो वही बताते हैं कि इतना अकाल पड़ा, तमाम के तमाम लोग गुजर गए, लेकिन हम लोग को जो जंगल में प्रकृति माँ ने वरदान दिया महुआ के रूप में, उसी के बदौलत आज हम लोग जिंदा है। ना किसी अकाल के शिकार हुए, ना किसी बीमारी के शिकार हुए। आपका डीएनए भी सबसे शुद्ध, सबसे बढ़िया माना जाता है दुनिया में। लैब टेस्ट हो चुका है, स्विट्जरलैंड में लैब है, वहाँ पे सब टेस्टिंग होती है, वहाँ पे भी आंकड़ा निकाला गया है। तो सबसे शुद्ध जो डीएनए अभी तक माना गया है आदिवासियों का माना गया है। आज उन लोग को आदिवासी क्यों कहते हैं? क्योंकि आदिम काल से है। और ऐसा नहीं कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं अनपढ़ जाहिल हैं, ऐसा नहीं है। पूरे विज्ञान, प्राचीन विज्ञान हमेशा से रहा है। आज वो आधुनिक रूप ले लिया, भले उसको पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हम ही पढ़े लिखे हैं, हम ही विज्ञान जानते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी गलतफहमी है। अगर आदिवासी ने किसी चीज की शुरुआत नहीं की होती तो आज समाज इतने ऊपर तक आता ही नहीं। खेती की भी शुरुआत, अगरिया लोगों ने लोहा खोजा उसकी शुरुआत, सारे चीज की शुरुआत अगर आदिवासी ने शुरुआत नहीं की होती तो समाज का आज ये आधुनिक रूप आप लोग को देखने को नहीं मिलता। इसके लोग सब लोग शुक्रगुजार हैं और मैं भी इसमें शुक्रगुजार हूँ। अपने को गवर्नमेंट महसूस करता हूँ कि आदिवासी समाज से आता हूँ और मैं जो हूँ आपसे यही अंतिम अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ।